हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्ञान और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम गोल्ड, क्रूड और बीटीसी का वीकली एनालिसिस करेंगे। जानेंगे नेक्स्ट वीक में हमारे कौन से लेवल होंगे जहां से हम गोल्ड को, बीटीसी को और क्रूड को ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसको सिर्फ सीखने समझने के लिए ले सकते हैं। आप इस पे कोई ट्रेड ओपन ना करें। और जैसा कि अभी चार्ट गोल्ड का ओपन है, आप देख सकते हो। तो हमने ये कल लास्ट ट्रेड लाइव में किया था। आप देख सकते हो जहां पे हमें 90 पिप का प्रॉफिट भी मिला है। और ये कुछ ट्रेड हमारा कल रात को 11 साढ़े 11 बजे मिला था, जब मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाया था। तो हमने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में इसको लिया था। यहाँ पे हमारा 15 पिप का एसल था और 15 पिप के एसल के साथ हमने ये ट्रेड लिया था, जहां पे हमें 92 पिप्स का प्रॉफिट मिला। यानी आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे कितना बढ़िया है। यानी 1:6 तक का आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। 1:6, 1:7 तक का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। रिस्क रिवॉर्ड को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आप जल्दी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। तो लेवल सारे हटाते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में क्या रहेगा। और अगर आप भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी डेली लाइव स्ट्रीम होती है, आप उस लाइव स्ट्रीम को भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी मैं डेली का चार्ट ओपन करता हूँ और डेली के चार्ट में आप अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रही है। मार्केट कहीं ना कहीं आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में साइडवेज थी। 3 दिन से मार्केट एक ही जोन पे घूम रही है। 3 दिन से क्या, 4 दिन से आप बोल सकते हो। ये कैंडल फ्राइडे की है, ये एक दिन पहले की है, ये वेडनेसडे की है और उसके पहले मंगलवार की कैंडल है। बाकी ये जो दो कैंडल है, ये कैंडल आपको एक फ्राइडे वाली है और दूसरी वाली कैंडल जो है मंडे की है। तो मंडे को प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुई, लेकिन मंडे के बाद से आप देखोगे कि मंडे के बाद जैसे जब ट्यूसडे आया तो ट्यूसडे को मार्केट में हाई लगा। कौन सा हाई लगा? वो हाई लगा 2930 का। ट्यूसडे के बाद से मार्केट जो है ऊपर जा ही नहीं पाई। यानी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे मार्केट 30 को ब्रेक नहीं कर पाई। तो कहीं ना कहीं साइडवेज रही। और आप यहाँ पे विक में, विक लग रही है तो विक से भी आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ज्यादा साइडवेज था। ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, बार बार नीचे के लेवल को टेस्ट कर रहा था। यानी 2892 को टेस्ट करके प्राइस ऊपर चला जा रहा था, 30 तक चला जा रहा था। तो ये एक रेंज बाउंड था। इसको अगर हम H4 में अगर ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया है तो इस लेवल को हमें एक बार मार्क करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो हम पहले ये लेवल मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट। इस सपोर्ट को हम मार्क कर लेते हैं। H4 में आते हैं हम। तो H4 में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा इक्वल हाई है, यानी जहां पे प्राइस रेंज कर रहा था 3 दिन से, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो रेंज किया है प्राइस, उस लेवल को भी हमें मार्क करना पड़ेगा। तो हम उस लेवल को मार्क कर लेते हैं, है ना। उस लेवल को हमने मार्क कर लिया। और ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। 2848 ये लेवल है नीचे का। सॉरी, 2840 से लेकर के 2844, मतलब 40 से 44 वाला जो लेवल है, इसको आप मार्क कर लो एज ए सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए। इसके बाद जो प्राइस ने रेंज किया है 3 दिन, उसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा। यानी ये वाला, इस हाई को मार्क करना पड़ेगा। प्राइस इसके बीच में ही रेंज कर रहा है। तो मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी वो हम देख लेंगे। तो अभी के लिए आप जो है H4 में सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो 2840, और रेजिस्टेंस आप मार्क करो ऑल टाइम हाई को, यानी 2856। ये तो सपोर्ट हो गया और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया। अब प्राइस जो जिस प्राइस पे मार्केट रेंज कर रहा है उसको भी हमें मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे प्राइस बार बार जो है 2891 को सपोर्ट बना रहा है और रेजिस्टेंस बना रहा है। जो छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस बना रहा है 2926, 2930। तो 15 मिनट में अगर आप देखोगे चार्ट को, तो प्राइस ने ना यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है। और रेंज का ब्रेकआउट जहां पे होगा उधर ही प्राइस मूव करेगा, मतलब डाउन ट्रेंड हो जाएगा या फिर अप ट्रेंड हो जाएगा। मार्केट अगर 2930 को ब्रेक करता है तो प्राइस जो है ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बार बार मार्केट जो है यहाँ पे रेंज कर रहा है। तो अगर अपने को डिप से बाई देखना है तो 2840, टॉप से सेल देखना है तो 2956
एरिया हो सकता है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस वहीं पे है। बीच में जब तक मार्केट है आपको स्कैल्पिंग करना है, तो स्कैल्पिंग का आप देख सकते हो यहाँ से 2893 से लेकर के 2927 तक। ये एक रेंज है जहां पे आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 2891 और 292630, ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इन लेवल को आप मार्क कर सकते हो। अब मान लो कि मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे? उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको देखना है जो यूएस सेशन का लो लगा है ना, उसको मार्क करना है। यूएस सेशन का लो क्या है? यूएस सेशन का फ्रेंड्स लो ये है। ये नंबर क्या है आप नोट कर सकते हो, 2901। तो इस नंबर को आप नोट कर लेना। जो यूएस सेशन का लो लगा है उस लेवल को आप मार्क कर लेना। और यूएस सेशन का हाई, यूएस सेशन का हाई मतलब 2930। ठीक है, ये तो हमने मार्क किया ही है, 2930 को हमने मार्क किया है। तो यूएस सेशन का हाई और यूएस सेशन का लो ये हम मार्क कर लेंगे जब मंडे के लिए मार्केट ओपन होगा। तो उसके लिए, और प्राइस जहां पे क्लोजिंग करी है उसको भी हम मार्क करेंगे। उसको इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि प्राइस, मान लो फॉर एग्जांपल सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट खुलेगा, मार्केट में गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है। हमें पता नहीं मंडे को जो मार्केट खुलेगा तो वो क्या करेगा, पहले ऊपर की तरफ निकलेगा कि नीचे की तरफ निकलेगा। लेकिन हमें, हमारे पास प्लान होना चाहिए, हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि मार्केट ऊपर निकलेगा तो ऊपर कहाँ जा सकता है और हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता है, हमारा एसएल कहाँ हो सकता है। वो हमें पहले से ही हमें प्लान करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ओपन होने के बाद पहले नीचे आना शुरू हो जाता है, तो हम पहली 15 मिनट कैंडल का वेट करेंगे। पहले 15 मिनट का कैंडल एक रेड कैंडल बढ़िया वाला हमारा इंगल्फिंग कैंडल बनता है, तो उस 15 मिनट कैंडल पे हाई के, हाई पर एसएल लगा करके और कैंडल हाफ से हम जो है डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज, अदरवाइज नेक्स्ट प्लान क्या होगा, मंडे जब मार्केट ओपन होता है, जो लास्ट कैंडल है 15 मिनट की, यूएस सेशन की जो लास्ट कैंडल, आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट की डिमांड भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए आप आरडब्ल्यूए प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न वहां पर मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो आरडब्ल्यूए से रिलेटेड है। इनका खुद का ब्लॉकचेन भी मार्च एंड तक भी लॉन्च होने वाला है, जो दुबई में एक मैसिव इवेंट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है देव ब्लॉकचेन, जो देव लैब एवीएफएक्स ब्रोकर जो इसे मिलकर लॉन्च करने वाले हैं। एवीएफएक्स ब्रोकर जिन्हें आप बेस्ट ग्लोबल फॉरेक्स 2024-2025 का अवार्ड मिल चुका है। और ये क्या कर रहे हैं आप जान जाओगे तो हैरान रह जाओगे। ये फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट को टोकनाइज करने वाले हैं और ये डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग भी लेकर आने वाले हैं। अगर आप इनके प्रोजेक्ट को फॉलो करते हो और फ्यूचर में जब इनका टोकन आएगा इसको बाई करते हो तो एक शानदार रिटर्न वहां पर मिल सकता है। इसलिए इनके ट्विटर को आप फॉलो कर सकते हो, डिटेल आपको नीचे मिल जाएगा जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा। और मैंने आपको मंडे का भी बता दिया है और मैंने आपको वीकली भी बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। हम देख लेते हैं अभी बीटीसी को। तो फ्रेंड्स हमने बीटीसी का चार्ट ओपन करा है, इसको हम देखेंगे पहले डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या हो रहा है। मार्केट अभी 86,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चार्ट ओपन करते हैं ना, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ऊपर से बहुत बढ़िया रिजेक्शन लगा है और मार्केट ने एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया है। अब वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा था? वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्रेंड्स यहाँ पे था, इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आप देख सकते हो ना, मैंने इक्वल लो को मार्क किया। इक्वल लो क्या होता है? पहले ये हमारा सपोर्ट था और अभी ये सपोर्ट हमारा बन गया है रेजिस्टेंस, है ना? क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है। पहले ये हमारा सपोर्ट था, अब ये बन गया रेजिस्टेंस, यानी हमारा बन गया अब ये, पहले ये हमारा सपोर्ट था, अब बन गया ये आरबीएस, यानी सॉरी एसबीआर, एसबीआर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, है ना? तो अभी हमारा ये रेजिस्टेंस की तरह से काम कर रहा है। तो नीचे का लो जो इसका करंट लो बना हुआ है इसको हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारा ये सपोर्ट की तरह से काम करेगा। प्राइस जब भी यहाँ आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे सपोर्ट लेगा, चांसेस वेरी हाई कि यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट हो। ठीक है, और H4 अगर हम ओपन करते हैं तो H4 में फ्रेंड्स आप देखोगे ना, प्राइस सपोर्ट से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट किया। लोअर हाई क्रिएट करने के बाद प्राइस ने इक्वल इक्वल हाई को, इक्वल हाई तो नहीं बोलेंगे हाँ, लेकिन इक्वल हाई से ही प्राइस वापस से गिर रहा है। अब ये गिर रहा है तो कहां तक गिर सकता है? यहां तक गिर सकता है। क्यों यहां तक गिर सकता है फ्रेंड्स?
क्योंकि आप देखोगे कि जो इसने लोअर हाई बनाया है उस लेवल को टेस्ट कर सकता है, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो प्रीवियस जो लो इसने क्रिएट किया है, लास्ट टाइम इसने जो लो क्रिएट किया है 78,000 का, उसको टेस्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये लेवल आप मार्क कर लेना बीटीसी में। बीटीसी में अभी डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जब तक ये वापस से सपोर्ट को ऊपर ब्रेक ना करे डेली टाइम फ्रेम में, तब तक इसको बुलिश मत समझना। इसको हम टॉप से सेल देख सकते हैं, यानी 91,600, 92,000 से गोल्ड को जो है, गोल्ड बोल रहा हूँ, बीटीसी को सेल देखा जा सकता है। और डाउन ट्रेंड फिलहाल है। और कहां तक जा सकता है अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में जो इसका सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 73 72 का बन रहा है। यहां पे बन रहा है फ्रेंड्स, ये देखो, आप देख पा रहे होंगे ये 72,000 का सपोर्ट बन रहा है इसका। तो यहां तक का टिप बीटीसी में आ सकता है, और प्राइस यहाँ पे लोअर लो ही लगा रहा है। क्रूड ऑयल को देखते हैं। क्रूड ऑयल भी डाउन ट्रेंड में है। अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव कर रहा है, लेकिन प्राइस को अब कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। क्यों सपोर्ट लेना चाहिए? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखोगे ना, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है ये लास्ट टाइम कब आया था, आप यहाँ पे देखोगे लास्ट टाइम कब आया था, तो ये फ्राइडे 13 अगस्त 2021 को आया था। उसके बाद कब आया था? 1 दिसंबर 2021 को आया था। उसके बाद कब आया था? उसके बाद फ्रेंड्स आया था 20 मार्च 2023 को आया था। मतलब 21 के बाद सीधा 23 मार्च को आया था, है ना। 23 मार्च के बाद ये वापस से इसने डबल टॉप बनाया। कहाँ पे, किस डेट को बनाया? मार्च के बाद मई में आया था, 23 मई को। उसके बाद कब आया ये? उसके बाद ये आया है सितंबर 2024 में आया है ना। अब ये फिर आ रहा है यहाँ पे डबल टॉप, डबल बॉटम बनाने। डबल बॉटम बना रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से बुलिश हो सकता है। तो जो डिप से बाई लिए हो वो तो वेट कर सकते हो, और जिनको बाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। यहाँ पे स्विंग ट्रेड देखी जा सकती है। तो अभी इसमें क्या करना है, पहले हम सारे लेवल्स हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स डेली का सपोर्ट हमने मार्क किया है 64,300 का। उसके बाद का जो अभी का लो लगा है इसका, वो लगा है 65, 65 बोल सकते हैं इसको, 64,900 का लगा है। तो 65 इसको पकड़ो, 65,000 का इसका लो लगा है अभी का। तो नीचे यहाँ पे डिमांड इसका है, और प्राइस यहाँ से फ्राइडे वाले दिन थोड़ी बुलिशनेस दिखाई है। तो देखते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो तो ये कैंडल परफेक्ट कैंडल नहीं है। अगर ये कैंडल पूरा ग्रीन क्लोज हो जाता, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दिया होता, यानी 67 के ऊपर क्लोजिंग कर देता, तो मंडे को हमारा प्लान होता कि हम डिप से इसको बाई पकड़ते। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से रिजेक्शन लगा है, तो चांसेस वेरी हाई कि अभी ये दोबारा से विक को टेस्ट करने आ जाए। विक को टेस्ट करने आएगा तो वहां पे देखेंगे, कोई कंफर्मेशन ढूंढेंगे। और आप लाइव आते हो तो लाइव आना, मैं लाइव में भी आपको गाइड कर देता हूँ क्रूड ऑयल में। तो मैं अपना एनालिसिस मंडे को भी बता दूंगा। बाकी मैं अभी के लिए बता देता हूँ कि अभी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी के लिए फ्रेंड्स ये है कि इसको अगर बाई करना है तो 68.2 के ऊपर इसको बाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्विंग बना है ना H4 में, इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट ना करे तक इसको बाई करना सेफ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट को आप देख लो 64,000। 64,000 से नेक्स्ट वीक के लिए आप बाई देख सकते हो। यहाँ से प्राइस जो है बुलिश हो सकता है क्रूड ऑयल। या फिर प्राइस मान लो एग्जांपल यहाँ नहीं आता है और प्राइस जो है 68 के ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो फिर इसको हम जो है बाई देख सकते हैं। तो ये प्लान रहेगा क्रूड ऑयल में। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मंडे। बाय बाय, टेक केयर।